अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू जुनैद एकेडमी। और मैं हूं आपका होस्ट, आपका मेंटोर, आपका टीचर जुनैद कैसर। और आइए स्टार्ट करते हैं हमारी सीरीज ऑपरेटिंग सिस्टम्स की। और आज इस सीरीज के एक और लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू सिस्टम कॉल्स। इसमें हम देखेंगे कि सिस्टम कॉल्स क्या हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज के हमारे लेक्चर के कंटेंट्स हैं, सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, उसके बाद होगा कर्नल क्या होता है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस क्या है, मोड्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से हैं, सिस्टम कॉल की इंप्लीमेंटेशन पे बात करेंगे और कैटेगरीज ऑफ सिस्टम कॉल की बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है जी हमारे पास इंट्रोडक्शन। इन कंप्यूटिंग अ सिस्टम कॉल इज द प्रोग्रामेटिक वे इन विच अ कंप्यूटर प्रोग्राम requests a service from the kernel of the operating system it is execute on। तो कंप्यूटिंग के अंदर सिस्टम कॉल जो है वो बेसिकली प्रोग्रामिंग का एक तरीकाकार है जिसके अंदर हम कंप्यूटर प्रोग्राम की रिक्वेस्ट जो वो सर्विस के लिए करता है, किससे, कर्नल से करता है, उसको एग्जीक्यूट करवाते हैं। सिस्टम कॉल इज अ वे फॉर प्रोग्राम्स टू इंटरेक्ट विद द ऑपरेटिंग सिस्टम। सिस्टम कॉल एक जरिया है जिसके जरिए प्रोग्राम्स जो हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करते हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम सिस्टम कॉल करते हैं व्हेन इट मेक्स अ रिक्वेस्ट टू द ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल, यानी कि जब भी ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल से रिक्वेस्ट करनी होती है तो बेसिकली वो एक सिस्टम कॉल करते हैं। System call provides the services of the operating systems to the user programs via application programming interface। System call जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड करती है ऑपरेटिंग सिस्टम के की सर्विसेज प्रोवाइड करती है यूजर को एक जरिए से जिसको हम कहते हैं एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, एपीआई, जिसके बारे में आगे हम बात करेंगे। इट प्रोवाइड्स एन इंटरफेस बिटवीन प्रोसेसेस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम टू अलाउ यूजर लेवल प्रोसेसेस टू रिक्वेस्ट सर्विसेज ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये जो एपीआई होती है ये इस काबिल बनाती है कि ये एक इंटरफेस प्रोवाइड कर देती है आपके प्रोसेसेस के दरमियान और आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के दरमियान, ताकि जो यूजर लेवल प्रोसेसेस हैं वो उन सर्विसेज की रिक्वेस्ट कर सके जो बेसिकली कर्नल लेवल की हैं या सिस्टम लेवल की हैं। सिस्टम कॉल्स आर द ओनली एंट्री पॉइंट इनटू द कर्नल सिस्टम। सिस्टम कॉल वो वाहिद जरिया है जिसके जरिए जो यूजर है वो कर्नल मोड में दाखिल हो सकता है और कर्नल के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। ऑल प्रोग्राम्स नीडिंग रिसोर्सेज मस्ट यूज सिस्टम कॉल्स। और जितने भी प्रोग्राम्स हैं जिनको किसी भी तरह की रिसोर्सेज की जरूरत होती है वो सिस्टम कॉल को इंप्लीमेंट करते हैं। इससे आगे हम देखते हैं, इससे पहले कि हम सिस्टम कॉल्स के बारे में मजीद डिटेल से जानें, हमें कुछ टर्म्स के बारे में समझना जरूरी है, जिसमें पहली टर्म है कर्नल। कर्नल क्या है? द कर्नल इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम एट द कोर ऑफ द कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम विद कंप्लीट कंट्रोल ओवर एवरीथिंग इन द सिस्टम। कर्नल बेसिकली क्या है? एक सिस्टम प्रोग्राम है जो कि कोर है आपके कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम का, यानी इसे आप हार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम भी कह सकते हैं। और कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर मुकम्मल कंट्रोल जो होता है वो आपका कर्नल की मदद से होता है। It is an integral part of an operating system. It is the portion of the operating system code that is always resident in the memory. It facilitates interactions between the hardware and the software components. ये बेसिकली सबसे बुनियादी और सबसे अहम हिस्सा है किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का वो वाला कोड है जो कि हमेशा या हर वक्त आपकी मेन मेमोरी में मौजूद रहता है और ये एक इंटरेक्शन करवाता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स के दरमियान। यानी जितने भी आपके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स हैं उनके दरमियान इंटरेक्शन सिर्फ और सिर्फ कर्नल की वजह से मुमकिन है। On most systems, it is one of the first program loaded on the startup after the bootloader। ज्यादातर सिस्टम्स के अंदर जो है बूट लोडर जो कि आपकी सिस्टम को बूट करवाता है, या सबसे पहले उस बूट लोडर के बाद सबसे पहला प्रोग्राम जो आपके सिस्टम में लोड होता है दैट इज द कर्नल। ये हैंडल करता है रेस्ट ऑफ द सेटअप एज वेल एज इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट फ्रॉम द सॉफ्टवेयर। ये तमाम बाकी सेटअप को भी कंट्रोल, स्टार्टअप को भी कंट्रोल करता है और उसके बाद इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट जो भी कोई सॉफ्टवेयर आपका इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट करता है उसको भी कंट्रोल करता है। ये डेटा प्रोसेसिंग भी करता है, यानी इंस्ट्रक्शंस में बदलता है डेटा को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के लिए। और इट हैंडल्स मेमोरी एंड पेरिफेरल्स लाइक कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर एंड स्पीकर। और तमाम तरह की मेमोरी और पेरिफेरल डिवाइसेस जैसे कि कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया, इन सब डिवाइसेस को भी आपका कर्नल ही कंट्रोल करता है। कर्नल कोड जो है वो यूजुअली लोड हो जाता है
आपके मेमोरी के अंदर, और ये प्रोटेक्टेड एरिया में लोड होता है मेमोरी के, ताकि कंप्यूटर में चलने वाले बाकी प्रोग्राम्स जो हैं वो इस मेमोरी के साथ छेड़खानी ना कर सकें, इसकी कोड को खराब ना कर सकें, और ये स्मूथली एग्जीक्यूट होता रहे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। अगर हम डायग्रामेटिकली देखें तो सबसे नीचे आपका हार्डवेयर है, हार्डवेयर को कंट्रोल करना है आपका कर्नल, कर्नल के ऊपर आपका सिस्टम कॉलिंग इंटरफेस है जिसे आप एपीआई भी कहते हैं, और इसके ऊपर आपका एप्लीकेशन प्रोग्राम रन कर रहे हैं। तो ये एक आपका डायग्रामेटिकल व्यू है आपके कर्नल का। इसके बाद अगली टॉपिक हमारा आ जाता है, अगली जो अहम बात है समझना जरूरी है, दैट इज एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस क्या है? ये कंप्यूटर इंटरफेस है जो डिफाइन करता है इंटरेक्शन को बिटवीन मल्टीपल सॉफ्टवेयर, यानी मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर आपस में कैसे इंटरेक्ट करेंगे, ये उस इंटरेक्शन को डिफाइन करता है। ये डिफाइन करता है कि किस तरह की कॉल्स या रिक्वेस्ट जो है वो की जाएंगी और कैसे की जाएंगी, और डेटा फॉर्मेट जो है वो कौन सा इस्तेमाल किया जाएगा, और कन्वर्जन वगैरह कैसे की जाएगी, यानी कि हर किस्म की तमाम जो प्रोसेसेस के दरमियान कम्युनिकेशन है उसको ये एक्सप्लेन कर रहा होता है। इट कैन ऑल्सो प्रोवाइड एक्सटेंशन मैकेनिज्म सो दैट यूजर्स कैन एक्सटेंड एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज फंक्शनैलिटीज इन वेरियस वेज एंड टू वेरी डिग्री। यानी इसके अंदर ये होता है कि ये आपका एक मैकेनिज्म प्रोवाइड कर रहा होता है जिसके अंदर यूजर जो है वो अपनी जो पहले से मौजूद फंक्शनैलिटी है उसको बढ़ा सकता है मुख्तलिफ तरीकों के साथ और मुख्तलिफ हद तक, ठीक है ना। यानी कि ये यूजर के लिए बेसिकली एक इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा होता है। असल में ये एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस यूजर के लिए नहीं है, बेसिकली ये एप्लीकेशंस के लिए इंटरफेस है जो दूसरी एप्लीकेशन के साथ इंटरेक्ट करती है। API can be entirely custom specific to component or it can be designed based on the industry standards। ये कोई स्टैंडर्ड को फॉलो करके भी बनाया जा सकता है और ये कोई कस्टमाइज्ड भी हो सकता है, ठीक है, जो कि स्पेसिफिकली किसी एप्लीकेशन के लिए बनाया जाए। जैसे YouTube वालों का अपना इंटरफेस है, आपका गूगल मैप्स का अपना API है, ठीक है। बहुत से सॉफ्टवेयर कंपनीज जो है वो अपने एपीआईज रिलीज करती हैं पब्लिक को, ताकि डेवलपर्स वगैरह जो है उनके एपीआईज को यूज करते हुए डिफरेंट तरह की एप्लीकेशंस डिजाइन कर सकें। इसके सबसे परफेक्ट एग्जांपल आप देखें तो माइक्रोसॉफ्ट की डायरेक्ट एक्स एपीआई है, और ये एपीआई जो डेवलपर्स को एनेबल करती है कि वो डिफरेंट तरह की गेम्स क्रिएट कर सकें, मल्टीमीडिया फीचर्स क्रिएट कर सकें, और विंडोज और ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए मुख्तलिफ तरह की एप्लीकेशंस डिजाइन कर सकें। इसी तरह एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस जो है ये यूजर इंटरफेस नहीं है, बल्कि ये सॉफ्टवेयर टू सॉफ्टवेयर इंटरफेस है। इनफैक्ट ये अलाउ करता है प्रोग्राम्स को कि वो कम्युनिकेट कर सके एक दूसरे के साथ बगैर किसी नॉलेज और इंटरवेंशन के, यानी कि उनको किसी तरह की यूजर नॉलेज की जरूरत नहीं होती, ना उन्हें ये जानने की जरूरत होती है कि कौन सा यूजर इनको चला रहा है और कैसे चला रहा है, बल्कि वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसके बाद अगली चीज जो कि समझना जरूरी है आपके लिए वो है मोड्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम के डिफरेंट मोड्स। क्योंकि जब तक आपको मोड्स की समझ नहीं आएगी आप सिस्टम कॉल्स को नहीं समझ सकते हैं। तो मोड्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर आप बात करें और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो उसके लिए आपके लिए ये समझना जरूरी है कि बेसिकली दो तरह के मोड्स होते हैं, एक जिसे हम कहते हैं कर्नल मोड और जो कि सीपीयू का मोड होता है, और तमाम मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम इन दो मोड्स को सपोर्ट कर रहे होते हैं, कर्नल मोड और यूजर मोड को। कर्नल मोड क्या होता है कि जब भी सीपीयू जो है वो कर्नल मोड में होता है तो कोड जो है वो एग्जीक्यूट होता है और वो मेमोरी के एड्रेसेस को एक्सेस कर सकता है, हार्डवेयर रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकता है। यानी कि कर्नल मोड में होना जरूरी है। कर्नल मोड एक पावरफुल मोड है और कर्नल मोड के बगैर जो है आप मेमोरी एड्रेसेस को एक्सेस नहीं कर सकते। कोई भी प्रोग्राम जो कर्नल मोड में चलता हुआ अगर क्रैश हो जाता है तो आपका पूरे का पूरा सिस्टम जो है वो हेल्ट हो जाएगा, पूरे का पूरा सिस्टम रुक जाएगा, खराब हो जाएगा या काम करना छोड़ देगा। उसके बाद जो यूजर मोड है, ये सीपीयू जो है वो यूजर मोड में जब काम कर रहा होता है तो बेसिकली प्रोग्राम्स जो है वो डायरेक्टली मेमोरी को एक्सेस नहीं कर सकते, हार्डवेयर रिसोर्सेज को एक्सेस नहीं कर सकते। यूजर मोड जो है वो लिमिटेड मोड होता है बेसिकली, और अगर कोई प्रोग्राम यूजर मोड में क्रैश हो जाता है तो वो पर्टिकुलर प्रोग्राम को ही सिर्फ फर्क पड़ता है, उससे ऑपरेटिंग सिस्टम को किसी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। इसका मतलब यह हुआ कि सिस्टम जो है वो सेफ स्टेट में होता है जब वो यूजर मोड में इंटरेक्ट कर रहा होता है। इसलिए ज्यादातर प्रोग्राम्स जो है उनको यूजर मोड में ही इंटरेक्ट करवाया जाता है ताकि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो उसको जो है किसी किस्म का नुकसान ना हो। अब ये सारी बातें समझने के बाद वापस हम आते हैं अपने सिस्टम कॉल के ऊपर कि सिस्टम कॉल के बारे में हमने बात की थी कि सिस्टम कॉल क्या होती है। अब हम बात करते हैं कि इसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है। तो टिपिकली अ नंबर ऑफ एसोसिएटेड विद ईच सिस्टम कॉल, सबसे पहली बात तो हर सिस्टम कॉल को एक नंबर अलॉट कर दिया जाता है। सिस्टम कॉल इंटरफेस जो है वो मेंटेन करता है एक टेबल को जिसके अंदर उन नंबर्स के मुताबिक उन सिस्टम कॉल्स को रख दिया जाता है। सिस्टम कॉल इंटरफेस जो है वो जागता है, वो इन्वोक होता है जब भी कोई सिस्टम कॉल क्रिएट की जाती है,
ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल जो है वो रिटर्न करता है स्टेटस सिस्टम कॉल का और उसकी वैल्यू रिटर्न करता है। यानी कि होता यह है कि बेसिकली यूजर साइड से एक सिस्टम जो है कोई रिक्वेस्ट जनरेट की जाती है, वो रिक्वेस्ट की मदद से वो रिक्वेस्ट जो है वो बेसिकली कर्नल साइड पर सिस्टम कॉल को किसी को जो है अब वो सिस्टम कॉल जनरेट जो होती है वो असल में कर्नल को इन्वोक करती है और वो कोई ना कोई स्टेप परफॉर्म करता है। कॉलर जो है आपका जो भी जिसने भी सिस्टम कॉल को जो है जनरेट किया होता है उसे किसी किस्म की बात जानने की जरूरत नहीं है कि ये सिस्टम कॉल कैसे इंप्लीमेंट की जा रही है। वो सिर्फ क्या करता है, एपीआई के थ्रू जो है वो रिक्वेस्ट सेंड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम को और एपीआई जो है वो आगे से कर्नल को रिक्वेस्ट सेंड करता है और कर्नल जो है वो इस सिस्टम कॉल को इंप्लीमेंट कर देता है। मतलब ये हुआ कि इस सारे में यूजर जो है उसको बिल्कुल नहीं पता होता कि उसने जो कॉल जनरेट की है वो किस तरह एग्जीक्यूट की जा रही है। इससे आगे चलते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं इससे आगे सिस्टम कॉल एग्जीक्यूशन की। तो सिस्टम कॉल एग्जीक्यूशन में सबसे पहले जो यूजर प्रोसेस जो एग्जीक्यूट होता है वो क्या करता है कि वो सिस्टम कॉल जो है वो जनरेट करता है। वो सिस्टम कॉल जो है वो आगे से जो है आपका क्या कहते हैं एग्जीक्यूट करती है सिस्टम कॉल को कर्नल मोड में, और कर्नल मोड में एग्जीक्यूट करने के बाद जो रिजल्ट है वो वापस रिटर्न कर दिया जाता है यूजर मोड के अंदर। तो इस तरीके से यूजर प्रोसेस जो है वो कर्नल मोड को एक्सेस करता है थ्रू सिस्टम कॉल और वहां से वो वापस रिजल्ट जो है वो दे दिया जाता है आपके यूजर मोड के। इससे आगे हम देखते हैं कैटेगरीज ऑफ सिस्टम कॉल। तो सिस्टम कॉल की बुनियादी तौर पर 6 कैटेगरीज है जिसके अंदर प्रोसेस कंट्रोल, फाइल मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस, कम्युनिकेशन और प्रोटेक्शन के लिहाज से सिस्टम कॉल जनरेट की जाती हैं। इनके बारे में एक हल्की फुल्की डिटेल देखते हैं। प्रोसेस कंट्रोल में देखें तो प्रोसेस को क्रिएट करना, उसको टर्मिनेट करना, उसको एंड करना, अबॉर्ट करना, लोड और एग्जीक्यूट करना। इसके अलावा डिफरेंट तरह के प्रोसेस के एट्रीब्यूट्स को गेट करना और एट्रीब्यूट्स को सेट करना, वेट टाइम को सिलेक्ट करना, उसके बाद उसका इवेंट, उसके सिग्नल्स, उसकी फ्री मेमोरी को देखना, उसकी डंप मेमोरी को देखना और डीबगर जो है वो डिफरेंट तरह के बग्स जो प्रोसेस में आते हैं उनके हवाले से देखना और लॉक कर देना मेमोरी को कि एक प्रोसेस जो है वो जब किसी मेमोरी को एग्जीक्यूट कर रहा हो तो कोई और प्रोसेस उसको शेयर ना कर सके। ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। इसी तरह फाइल मैनेजमेंट में अगर देखा जाए तो फाइल को क्रिएट करना, डिलीट करना, ओपन करना, क्लोज करना, रीड और राइट करना, उसको रिपोजिशन करना, फाइल के एट्रीब्यूट्स को सेट और गेट करना। इसी तरह डिवाइस मैनेजमेंट में अगर देखा जाए तो रिक्वेस्ट करना किसी डिवाइस की, उसको रिलीज कर देना, रीड और राइट करना, रिपोजिशन करना डिवाइस को, डिवाइस के एट्रीब्यूट्स को गेट करना और सेट करना, लॉजिकली अटैच करना उसके एट्रीब्यूट्स को, ये इसके अंदर आ जाता है। इसके बाद हम इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस की अगर बात करें तो उसके अंदर सेट और गेट करना, हमारा टाइम और डेट को, सिस्टम के डेटा को सेट और गेट करना, डिफरेंट प्रोसेसेस को सेट और गेट करना। इसी तरह कम्युनिकेशन में अगर हम बात करें तो क्रिएट और डिलीट करना कम्युनिकेशन, कनेक्शन को यानी कनेक्शन क्रिएट करना, कनेक्शन डिलीट करना, मैसेजेस को सेंड और रिसीव करना, स्टेटस ट्रांसफर करना, उसके अलावा अटैच और डी अटैच करना डिफरेंट डिवाइसेस को, रिमोट डिवाइसेस को जो कि कनेक्टेड होती हैं आपके कम्युनिकेशन के लिए। इसी तरह प्रोटेक्शन के लिए गेट और सेट फाइल परमिशंस है कि कौन कौन सी फाइल को एक्सेस किया जा सकता है, कौन सी फाइल को नहीं एक्सेस किया जा सकता। तो ये सारी चीजें आपकी आ जाती हैं। इसके बाद सिस्टम प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो सिस्टम प्रोग्राम बेसिकली एक कन्वीनियंट एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं डेवलपमेंट और एग्जीक्यूशन के लिए। इसको हम डिवाइड कर सकते हैं डिफरेंट जो है प्रोग्राम में, जिसमें स्टेटस इंफॉर्मेशन है, समटाइम्स जो है जिसमें फाइल मॉडिफिकेशन पे इंफॉर्मेशन भी स्टोर की जाती है, इसके अलावा फाइल मैनिपुलेशन है, इसके अलावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की सपोर्ट है, प्रोग्राम को लोड और एग्जीक्यूट करना है, उसकी कम्युनिकेशन करना है, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को देखना है, बैकग्राउंड सर्विसेज को देखना है। तो ये सारी चीजें जो है ये आपके सिस्टम प्रोग्राम्स का हिस्सा है। इसकी जरा डिटेल देखते हैं तो स्टेटस इंफॉर्मेशन की अगर हम देखें तो सम आज तक सिस्टम फॉर इनपुट से आप किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन जो सिस्टम से लेना चाहते हैं, जैसे कि डेट और टाइम की इंफॉर्मेशन है, मेमोरी की, डिस्क की, हार्ड डिस्क की, डिस्क स्पेस की, नंबर ऑफ यूजर्स की इंफॉर्मेशन, ये तमाम डिटेल्स जो है ये आपको स्टेटस इंफॉर्मेशन में मिलेगी। इसके अलावा जो दूसरी जो डिटेल्स हैं जैसा कि लॉगिंग की, डीबगिंग की, वो भी यहाँ पर मिल जाती है। इसके अलावा टिपिकली जो ये प्रोग्राम्स के फॉर्मेट्स हैं यानी कि प्रिंट करना आउटपुट को, आउटपुट टर्मिनल, आउटपुट डिवाइसेस, इन सब के हवाले से इंफॉर्मेशन, इसका स्टेटस क्या है उसको देखना। उसके अलावा सिस्टम इंप्लीमेंटेशन को देखना रजिस्ट्री के हवाले से, और उसके अलावा स्टोर और रिट्रीव करना डिफरेंट इंफॉर्मेशन रजिस्ट्री में। ये सारी चीज़ें स्टेटस इंफॉर्मेशन का हिस्सा है। इसके बाद फाइल मॉडिफिकेशन में आपकी हर तरह की फाइल की मॉडिफिकेशन आ जाती है, आपके टेक्स्ट एडिटर्स वगैरह आ जाते हैं, स्पेशल कमांड्स आ जाती हैं, सर्च वगैरह करना फाइल में से,
डेटा को, टेक्स्ट को, वो इसमें आ जाता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्ट में देखा जाए तो हर किस्म के कंपाइलर, असम्बलर्स, डीबगर्स, इंटरप्रेटर्स वगैरह को सपोर्ट प्रोवाइड करना। इसी तरह प्रोग्राम लोड और एग्जीक्यूशन में देखा जाए तो प्रोग्राम को लोड करने के लिए एब्सोल्यूट लोडर्स हैं, रीलोकेटेबल लोडर्स हैं। उसके अलावा लिंक करना डिफरेंट तरह के एडिटर्स को, ठीक है। उसके बाद डीबगिंग करना, ये सारी चीज़ें आपकी प्रोग्राम लोडिंग और एग्जीक्यूशन में आ जाती हैं। और उससे आगे अगर हम कम्युनिकेशन के हवाले से देखें तो हर तरह की कम्युनिकेशन, चाहे वो वर्चुअल डिवाइसेस की कम्युनिकेशन है, चाहे वो लोकल डिवाइसेस की कम्युनिकेशन है, चाहे वो कंप्यूटर सिस्टम के यूजर्स की आपस में कम्युनिकेशन है, चाहे वो प्रोसेसेस की कम्युनिकेशन है, हर तरह की कम्युनिकेशन जो है उसको ये अलाउ करता है और यूजर को अलाउ करता है कि वो सेंड और रिसीव कर सकता है मैसेजेस को, चाहे वो वेब ब्राउजर्स में हो, चाहे वो डिफरेंट यूजर्स के हों, चाहे वो पेजेस के ऊपर हों, चाहे वो ईमेल के हों, चाहे वो रिपोर्टली ट्रांसफर की जाने वाली फाइल्स के हवाले से हो। तो हर तरह के कम्युनिकेशन को ये कंट्रोल कर रहा होता है, गवर्न कर रहा होता है। इसी तरह एप्लीकेशन प्रोग्राम्स में देखा जाए तो हर तरह के एप्लीकेशन प्रोग्राम जो कि यूजर रन करता है उसके हवाले से कंट्रोल जो है वो किया जाता है डिफरेंट, चाहे ये कमांड लाइन में हो या आपका ग्राफिक यूजर इंटरफेस में हो। उसके बाद बैकग्राउंड सर्विसेज जितनी भी चल रही होती हैं उनको, उनके हवाले से देखा जाए तो उसमें लॉन्च करना, बूट करना सर्विसेज को, डिफरेंट सिस्टम का स्टार्ट करना, सिस्टम को टर्मिनेट करना, शट डाउन करना, लॉग ऑफ लॉग ऑन करना। इसके अलावा डिफरेंट यूजर्स को लॉग इन करवाना, उन और देखना कि कौन से यूजर्स कर्नल को जो है वो यूज कर सकते हैं, कौन से कर्नल को डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते। ये तमाम सिस्टम की जो सर्विसेज बैकग्राउंड में चल रही होती हैं, इन सारे सिस्टम की सर्विसेज को के लिए भी डिफरेंट प्रोग्राम मौजूद होते हैं। तो ये सारी जो ओवरऑल थी हमारी आज की डिस्कशन, ये थी हमारी सिस्टम कॉल से रिलेटेड। और सिस्टम कॉल जो है वो बेसिकली जो है सारे का खुलासा वो यही है कि सिस्टम कॉल जो है वो बेसिकली इम्प्लीमेंट करती है आपके यूजर प्रोग्राम को, इस काबिल बनाती है कि वो कर्नल के साथ इंटरेक्ट कर सकता है और कर्नल को जो है उससे कोई काम कर सकता है, ले सकता है थ्रू सिस्टम कॉल। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। होपफुली आप लोगों को समझ आया होगा। अगर आप लोगों को मेरा चैनल और मेरा लेक्चर अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जेबीज अकेडमी। और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।